इसको ऑफ कर दो। शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु त्वाम ऋषय सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितः देवलः व्यास स्वयं च एव ब्रवीषि मे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहु त्वां ऋष्य सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहु त्वां ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारदः तथा असितः देवलः व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। 10वां अध्याय श्लोक संख्या 12 और 13। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। श्लोक संख्या 14। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। श्लोक संख्या 15। हे परम पुरुष, आप सब, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। श्लोक संख्या 16। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। श्लोक संख्या 17। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? श्लोक संख्या 18। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। किस किसने पढ़ा है? का ऐश्वर्य। पिछले श्लोकों में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान क्या कहते हैं, अहम सर्वत चीजों का कारण। भगवान ने अपनी महत्ता बताई अर्जुन को। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान की बात पर तुरंत विश्वास कर देते हैं उसमें। लेकिन परंतु तो अर्जुन भगवान का भक्त है और क्या कहता है, परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म। क्योंकि जितनी भी चीजें भगवान के द्वारा बनाई गई हैं वो सब क्या है, वो ब्रह्म है। और निराकारवादी कहते हैं ना, नास्तिक, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, वो ब्रह्म है क्योंकि वो सब भगवान के द्वारा उद्भूत है, सबके अंदर भगवान है, वो ब्रह्म है। लेकिन भगवान परम ब्रह्म है, ये बात को नहीं जानते। ये बात सिर्फ अर्जुन बता रहे हैं, जो भक्त हैं भगवान के, वो ही जानते हैं कि भगवान परम ब्रह्म। सारे ब्रह्म भगवान से उत्पन्न हुए, उनसे बढ़कर कोई ब्रह्म नहीं।
फिर भगवान को कहते हैं परम धाम, कि शरण लेने योग्य स्थान। परम धाम हमारा क्या है? भगवान श्री कृष्ण। उनके धाम में जाना, उनसे बढ़कर कोई धाम नहीं, कोई उनके चरणों की शरणागति ही हमारे परम धाम है। पवित्रम परमम, परम पवित्र हैं। कितने पवित्र कि एक बार उनका नाम ले लो तो सारे पापों से शुद्धि हो जाती है। इतने पवित्र, एक कृष्ण का नाम लेने पर हमने जितने विगत पापों का शुद्ध नाम ले लिया तो जितने हमारे विगत जन्मों के पाप हैं सबसे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। इतने पवित्र। पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत पुरुष इस लोक के नहीं है, अलौकिक है, परलोक के हैं, भगवान आध्यात्मिक जगत के हैं। दिव्यम, दिव्य है, अलौकिक हैं और आदि देव हैं। सारे देवताओं के भी देव हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं, आदि देव। अजम, अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते, जैसे और जीव जन्म लेते हैं ऐसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। और विभुम, विभुम माने विराट। जीव एक अणु है, छोटा सा, और भगवान विभु है, मतलब विराट। सारी जगह भगवान ने ऑक्युपाई की है, सर्वस्व विशाल, उसको कहते हैं विभु। तो अर्जुन ने भगवान को इतनी क्वालिटी से विभूषित किया कि आप परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, पुरुषम शाश्वतम, दिव्यम, आदि देवम, अजम विभुम। और फिर कहते हैं ये बात मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं या वो, ये मैंने और ऋषि मुनि भी यही कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, असित कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, देवदत्त कह रहे हैं, सब कह रहे हैं यही बात। उस बात को अर्जुन ने यहाँ पर बताया कि हमें जो भी बात कहनी है प्रमाण से कहनी है। ऐसे नहीं कह रहा अर्जुन कि चाहे तो भगवान की खुशामद कर रहा है या भगवान की प्रशंसा कर रहा है, ऐसे नहीं। उसने बताया कि सब जितने ऋषि मुनि हैं सब इस बात को मानते हैं। तो हमें भी भगवान को समझना है कैसे? वो परंपरा प्रणाली से। और सबसे बड़ी बात क्या कि स्वयं आप कह रहे हैं, उसको अर्जुन ने आखिरी में कह दिया ये बात स्वयं आप भी कह रहे हैं। इसलिए आप जो है परम पवित्र, परम धाम, परम पुरुष, सब कुछ आप हैं। इस बात को मैं 100% मानता हूँ, सारे ऋषि मुनि भी ये बात मानते हैं। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान के बारे में, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझते हैं। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या बोला है कि नामे विदु सुरगणा प्रभुओं नाम महर्षिया, प्रभुओं नाम महर्षिया। ना तो मुझे ऋषि मुनि जानते हैं और ना ही मुझे देवता जानते हैं, क्योंकि मैं उन दोनों के उत्पत्ति का कारण हूँ। उत्पत्ति के कारण को जो उत्पन्न हुआ वो नहीं जान सकता। भगवान से सब देवता भी और ऋषि मुनि भगवान से उत्पन्न हुए। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। वेदा हम संकीर्तानी वर्तमानी से अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ, भविष्य भी, भूत भी और वर्तमान भी, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि सब कुछ मुझसे उद्भूत हो रहा है। मुझे कैसे वो जानेंगे? तो सब कुछ मुझसे ही निकल रहा है। तो अपने पिता को जानना मुश्किल है बच्चे के लिए, कि सारी बातें बच्चे की, पिता की बातें, सारी बातें बच्चा नहीं समझ सकता। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझसे उत्पन्न हो रहा। तो अर्जुन कह रहे हैं इसी बात को देवता भी नहीं जानते और ना ही असुरगण। देवताओं को क्यों कहा अर्जुन ने यहाँ पर? क्योंकि देवताओं के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, सबको वरदान देने की शक्ति होती है और भी बहुत शक्तियाँ होती हैं, लेकिन सब शक्तियाँ कैसी हैं? भौतिक, नष्ट हो जाने वाली। देवता ही नष्ट हो जाते हैं तो शक्तियाँ तो क्या है? ऐसी असुरगण, उनके पास माया शक्ति बड़ी होती है। तो माया शक्ति भी कैसी है? इसी संसार की है, वो भी सब खत्म होने वाली है। तो आपको ना देवता जानते ना असुर, जिनके पास इतनी शक्तियाँ हैं, तो सब साधारण क्या जानेंगे? तो उनको जानने के लिए अर्जुन यहाँ पर भगवान से कहता है कि आप अपनी विभूतियाँ बताएं, अपना ऐश्वर्य बताएं, कैसे मैं आपको जानूं। 15वें श्लोक में भगवान को क्या कहते हैं कि आपको कोई नहीं जानता, एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानते हैं। भगवान को यहाँ पर अर्जुन ने 5 विशेषण दिए हैं: पुरुषोत्तम, भूत भावन,
भूतेश देवदेव जगतपते। पुरुषोत्तम क्यों कहा भगवान को? पुरुषोत्तम क्यों कहा? क्योंकि देखिए, हाँ, सर्वश्रेष्ठ पुरुष है जो भगवान को जानता है। भगवान को, एक तो भगवान को कहते हैं आप ही अपने आप को जानते हो, लेकिन भक्त भी थोड़ा, भगवान क्या कहते हैं, भक्तिया मां भी जानाती, भक्त भी मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। भक्तिया तो अनन्या सत्या एमे विदो अर्जुन, जो भक्त है मेरे वो मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो भक्त जो भगवान को तत्व से जानते हैं वो क्या कहते हैं, वदंती तत्तत्विदा तत्तम यत् ज्ञानम अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। कि ब्रह्म को, जो कि ब्रह्म तत्वविदा है, जो कि ब्रह्म को थोड़ा थोड़ा भगवान को तत्व से जानते हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान को हम 3 रूपों में समझ सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? भगवान के अंगों की कांति। तो भगवान के अंगों से रोशनी निकल रही है, कांति निकल रही है, वो है ब्रह्म ज्योति, उसको कहते हैं ब्रह्म। तो कई लोग ब्रह्म को ही भगवान मान लेते हैं। दूसरे हैं परमात्मा। परमात्मा कौन है? भगवान के एक अंश, अंश के भी अंश, कला है भगवान की, वो है हमारे अंदर। जो परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है चतुर्भुज रूप में, वो परमात्मा वो हर जीव के अंदर है, वो भगवान का एक अंश है। और तीसरी है परमात्मेति, भगवान इति, तीसरे हैं भगवान। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 रूपों में हम भगवान को समझ सकते हैं। जो कंप्लीट है वो है भगवान। परमात्मा लेवल भी अधूरी जानकारी है, ब्रह्म जो भगवान के अंगों की कांति है, ब्रह्म ज्योति भी अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी भगवान के बारे में जो है जब हम भगवान श्री कृष्ण को जान लेंगे कि ये भगवान है, वो पूर्ण ज्ञान है। तो जो भगवान को जानते हैं थोड़ा थोड़ा वो ये बताते हैं, लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है या परमात्मा ही सब कुछ है, भगवान तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान ही संपूर्ण भगवान है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर उनको क्या कहते हैं कि अनेक मुक्त पुरुष भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। हालांकि वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो अर्जुन यहाँ पर उनको पुरुषोत्तम कहता है कि सारे संपूर्ण पुरुषों में आप सबसे उत्तम हो। फिर भूत भावन कहता है, भूत भावन मतलब सारे जीवों के उद्गम। भूत माने जीव और भावन माने जिनसे उत्पत्ति होती है, सारे जीवों के उत्पत्ति के कारण आप हो। भूतेश, भूतेश क्यों कहा कि जितने भी जीव हैं सबके ईश्वर हो आप। देव देव क्यों कहा कि आप देवताओं के भी देव हो। देवता लोग को भगवान नहीं मानना है, देवताओं के भी देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और अंत में कह दिया जगतपति कि जितना जगत है, कौन से 2 जगत है ना, आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत, तो दोनों जगत के पति है भगवान। तो भगवान को कौन जान सकता है? सिर्फ भगवान। भगवान को और कोई नहीं जान सकता। भक्त जो है थोड़ा थोड़ा भगवान को जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि भगवान उनको दिव्य दृष्टि दे देते हैं। ददामी बुद्धि योगम का, उनको बुद्धि योग दे देते हैं, जिससे वो भगवान को थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं। इसलिए आपको कोई नहीं जानता, केवल आप ही अपने आप को जानने वाले हो। तो इसलिए कृष्ण को समझने के लिए हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना पड़ेगा। कि जैसे अर्जुन बता रहे हैं कैसे वो भगवान को जान रहे हैं, हमें वैसे ही समझना पड़ेगा। अपने मन से हम नहीं कह सकते कि हम भगवान को जानते हैं। श्लोक में भगवान को क्या कहते हैं? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिसके द्वारा समस्त लोगों में व्याप्त है। क्योंकि आप ही जान सकते हैं अपने आप को, तो आप ही अपनी विभूतियों के बारे में बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता। जो जाने, कितना कोई जान सकता है इसके बारे में, भगवान के बारे में। तो जितना भी जानेगा वो थोड़ी बहुत नॉलेज ही देगा, और पूरी नॉलेज कौन देंगे? भगवान। और किसके लिए? अर्जुन को हालांकि सब पता था,
भक्त था भगवान ने, लेकिन हम लोगों के लिए पूछ रहा, आसुरियों के लिए, नास्तिकों के लिए और सर्वसाधारण के लिए। अर्जुन पूछ रहा है कि आप अपनी विभूतियों के बारे में बताएं। इस 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब यहाँ पर अर्जुन 3 प्रश्न करते हैं कि मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो अर्जुन जो है साधारण विधि जानना चाहते हैं। किसके लिए? साधारण लोगों के लिए, सबके लिए। क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि भगवान ने 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में क्या बोला? 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चेतो सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहं सुलभोपात नित्युक्तस्य योगनाम। अनन्य भाव से जो हर समय सततम मेरा कीर्तन करता है, उसको मैं सुलभ हूँ। सुलभ माने इसलिए अवेलेबल। तो अर्जुन यही पूछता, किस तरह मैं आपका चिंतन करूं कि आप मेरे को सुलभ हो जाओ, किस तरह चिंतन करूं। और भगवान 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम भवामि। जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, उसका मैं योगक्षेम करता हूँ। तो मैं कैसे, किस प्रकार से आपकी पूजा करूं, कैसे स्मरण करूं कि आप मेरा भी योगक्षेम ग्रहण कर दें। योगक्षेम का मतलब क्या है? जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो भगवान कहते हैं मैं पूरी करता हूँ, और जो आपके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो योगक्षेम भगवान कहते हैं मैं वहन करता हूँ। तो अर्जुन वही पूछ रहा, किस तरह मैं आपका चिंतन करूं कि आप सारा भार अपने ऊपर ले लो। किस तरह मैं आपको, 3 क्वेश्चन है ना, चिंतन करूं, कैसे जानूं और स्मरण किन किन रूपों में करूं। और योगिना यहाँ पर क्यों बोला है? योगिना बोला है क्योंकि भगवान जो है योग माया के स्वामी है, जिसके द्वारा वो जो है समाज जनों से अप्रकट रहते हैं। भगवान दिखाई नहीं देते सबको, वो योग माया से, जो भगवान के ऊपर अंगों की कांति है या जो योग माया उससे आच्छादित रहते हैं, सिर्फ भक्तों को दिखाई देते हैं। भक्त कैसे होते हैं? संत सदैव देशु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भक्त हमेशा भगवान को देखता रहता है। भगवान तो सबके हृदय में है, सबको दिखाई नहीं देते, लेकिन संत को दिखाई देते हैं। तो भगवान सबके हृदय में है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है योग माया से भगवान अपने आप को आच्छादित कर लेते, सब साधारण को दिखाई नहीं देते। तो इसलिए अर्जुन ये कह रहा है, योग माया से सब लोग आपको नहीं देख सकते, इसलिए आप किससे आपको सब लोग देख सकें, वो रास्ता आप बताइए। किस तरीके से आपका चिंतन कर सकें, वो बात बताइए। भौतिक वस्तुओं में आपको किस प्रकार देखें, तो इस प्रकार संसार में किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति में मैं आपका चिंतन करूं, ये अर्जुन 7वें श्लोक में पूछ रहा है। हाँ, किन रूपों में, क्या चीजों के अंदर कैसे देखूं। जैसे पानी है, पानी पीने, पानी में क्या देखूं? पानी का स्वाद कैसे भगवान बताएंगे, अपनी विभूति भगवान आगे बताएंगे। ऐसे देखो तो मुझे हर चीज के अंदर भगवान अपनी विभूति दिखाएंगे कि मैं इसके अंदर इस तरह प्रकट हूँ, उस तरह देखो। फिर भगवान का अनन्य चिंतन होगा, फिर और सततम होगा। तो वो आगे विभूतियां, ये अर्जुन पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भगवान आगे वो बताएंगे। अब 18वें श्लोक में भगवान को अर्जुन कहते हैं जनार्दन। जनार्दन का क्या मतलब होता है? ये जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और शक्ति का प्रयोग करें। पुनः भी कहा, जनार्दन क्यों कहा? नहीं, जनार्दन का मतलब होता है ना, जन का आर्दन सुनने वाले, जन का आर्दन सुनने वाले। हाँ, मनुष्य अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए जिससे याचना करे और वो सब कुछ देने में समर्थ हो, उसको जनार्दन कहते हैं। मनुष्य अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए जिससे याचना करे कि हमें ये चाहिए, और जिससे कर रहा वो सब कुछ देने में समर्थ हो, उसको जनार्दन कहते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर कुछ मांग रहा भगवान से कि
कि अपना आप विस्तार के बारे में अपने बताइए, जो कि बहुत कठिन है बताना भगवान के लिए भी। और भगवान को वो कह रहे हैं कि आप जनार्दन है, मेरी आराधना कि आप सुने और मुझे अपने बारे में सब कुछ बताएं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन उनको जनार्दन कहते हैं। फिर यहाँ पर बताते हैं योगम और विभूतिम विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दन भूया। भूया माने क्या है? फिर से बताएं। फिर भूया कथया, फिर से बताएं। पहले कहाँ बताया भगवान ने? इस बात को पहले बताया है क्या? इस बात को भगवान ने विभूति और योगम को पहले भी इसी अध्याय के 7वें श्लोक में बताया। निकालो 7वें श्लोक निकालिए आप। एताम विभूति भी योगम, यही बात बताए कि जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग को पूर्णतः आश्वस्त है वो मेरा अनंत भक्ति में तत्पर होता है। जो मेरा ऐश्वर्य और योग, भगवान ने क्या बताया कि अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मुझसे निकल रहा है। तो जितने ऋषि मुनि हैं, सप्त ऋषि के बारे में बताया, 14 मनु और ब्रह्मा जी और ये चारों कुमार, सब कहाँ से निकले? भगवान के मन से। जितने भी भाव होते हैं हम लोग के अंदर, क्या क्या भाव होते हैं हमारे अंदर? बुद्धि, ज्ञान, सम्मोहा, क्षमा, सत्यम, दमा, समा, सुखम, दुखम, भावो अभावो, भयम, अभयम, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो, अयशा, जितने भी हमारे अंदर भाव हैं सब कहाँ से होते हैं? भगवान से उद्भूत होते हैं। और भगवान कह रहे हैं मुझे कोई नहीं जान पाता। तो सारी चीजें विभूति और योगम भगवान एक बार बता चुके हैं और अर्जुन यहाँ कह रहा है कि पुनः बताएं, दोबारा से बताएं। क्यों बताएं दोबारा से? क्योंकि आपके वचन कैसे हैं? अमृत की तरह। जितना ज्यादा भक्त भगवान की लीलाओं को, कथाओं को, गुणों को सुनता है उतना ज्यादा और ज्यादा सुनना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है, क्योंकि वो अमृत की तरह है। अमृत माने कभी मरने वाला नहीं, कभी खत्म होने वाला नहीं। भगवान की कथाएं कैसी, कई कथाएं होती है ना, सब लोग भाग जाते हैं। आज वहाँ कथा हो रही है, आज वहाँ कथा। रामलीला हर साल होती है, कृष्ण लीला हर साल होती है, हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, हर साल कथाएं सुनते हैं। कभी ये पुरानी नहीं लगती, हमेशा नवीन लगती है। कहीं कथा होती है, सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन कहीं कोई संसारी चीजें हो, कोई कथा हो, कहानी हो, कोई पिक्चर हो, तो लोग एक बार अरे देखा तो हुआ, क्या करना जाता है, नहीं जाते, उठ जाते हैं। लेकिन भगवान की कथाएं कैसी है? अमृत की तरह। इसलिए अर्जुन कहता है मैं आपके वचन को बार बार सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जितना भी ज्यादा सुनता हूँ मेरी तृप्ति नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर भगवान को सारी विभूतियों ऐश्वर्य बताने के लिए अर्जुन कह रहे हैं, जिससे कि सर्व साधारण भी भगवान को जान सके और भगवान के भक्त बन सके। और जब एक बार भक्त बन जाएंगे भगवान के, तो फिर भगवान बुद्धि योग देंगे और फिर वो भगवान के शरणागत हो जाएंगे, लोग चले जाएंगे। तो अब इसके आगे भगवान जो है अपने विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताएं। हरे कृष्ण। तेरा है परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। तो शब्द इस्तेमाल किया है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म जो है भगवान के लिए पहले भी शब्द इस्तेमाल हुआ है। भगवान स्वयं कह रहे हैं 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, पेज नंबर 273, अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म परमम अर्थात परम ब्रह्म। इसके बाद शब्द इस्तेमाल हुआ है परम ब्रह्म भगवान के बारे में। कहाँ इस्तेमाल हुआ है? एक बात बताएं कि भगवान जो है वो शाश्वत है और जीव जो उनसे निकला है वो भी शाश्वत है। तो परम शाश्वत कौन हुआ? भगवान। तो भगवान जो है अपना जो आत्मा है, आत्मा के रूप में आत्मा भी जो है वो कैसी है? शाश्वत है। ना जायते म्रियते व कदाचन नायं भूत्वा भविता व न भूत् अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब आत्मा भी शाश्वत है और उनसे जो जिससे आत्मा का उद्गम है, अर्थात जिससे आत्मा जो है प्रकट हुई है वो भी शाश्वत है।
इसलिए जो है भगवान को यहाँ पर जो है श्लोक के अंदर शाश्वत कहा गया है। अब भगवान जो है स्वयं भगवान के रूप में शाश्वत, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। कि भगवान जो है उनके बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप सर्व कारणों के परम कारण हैं, आप सब ईश्वरों के परम ईश्वर हैं। चर्चा हो रही है। अब चर्चा आ रही है कि भगवान कह रहे हैं कि दिव्य पुरुष की चर्चा कहाँ है। पहले क्या दिव्य पुरुष की चर्चा हुई है भगवान के बारे में? यस, कहाँ चर्चा हुई है? 8वें अध्याय के 10वें श्लोक के अंदर दिव्य पुरुष की चर्चा हुई है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव प्रभो मध्ये प्राणामवेश्य सम्यक सेतम परम पुरुषम वेति दिव्यम। परम पुरुषम दिव्यम अर्थात भगवान जो है वो परम पुरुष है, दिव्य पुरुष है। इसके बाद 10वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, जो पहले कर चुके हैं कई बार हम लोग, उसको पढ़े आप। जहाँ भगवान कहते हैं न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। कारण स्वरूप का अर्थ क्या है? सब कारणों के परम कारण, अर्थात बिगिनिंग में केवल भगवान थे और सब कुछ उनसे ही उद्भूत। तो आदि देव कौन हुए? आदि मतलब बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में, आरंभ में जो आदि देव शब्द हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि सब प्राणी जो है उनसे ही उद्भूत है। अब आती है चर्चा इसके अंदर, ये कह रहे हैं दिव्यम आदि देवम अजम। अजम मतलब मेरा जन्म नहीं होता। ये बात जो है भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूल अयम न अभिजानाति लोक माम अजम अव्ययम। अजम मतलब मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी। 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो ये जो चर्चा यहाँ पर अर्जुन कर रहा है, ये चर्चा भगवान पहले जगह जगह पर बता चुके हैं, कह चुके हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। अर्जुन भगवान के शब्दों को रिपीट कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं कि देव ऋषि नारद, असित, देवल, व्यास, ये सारे भी जो है आपके बारे में यही कहते हैं जो कि मैं कह रहा हूं। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूं जो मुझसे पहले इन देव ऋषि नारद ने, असित ने, देवल ने और व्यास देव जी ने कहा। अब प्रश्न ये है कि नारद जी कौन है? नारद, शास्त्र कहता है नारद कई हुए, परंतु देव ऋषि नारद एक। इनको भगवान का मन कहा गया। ये जो है तत्व को परम रूप से जानने वाले हैं, भगवान के परम प्रेमी हैं और ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी। इनकी क्वालिटी क्या है कि इन्होंने हम लोगों पे इतना उपकार किया है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, इन सारे लोगों को, इन सारे भक्तों को नारद जी ने भक्ति में प्रवृत्त किया। इनको जो भक्ति का मार्ग है वो नारद जी से मिला। श्रीमद् भागवतम, वाल्मीकि रामायण, ये दोनों हमको नारद जी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो ये ज्ञान मिलेगा। ये
नारद जी ने जो है ये ज्ञान दिया है वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि रामायण लिखने के लिए। नारद जी के शिष्य कौन है? व्यासदेव, जिन्होंने भागवतम की रचना की। नारद जी के शिष्य हैं शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवतम को, जब आप एक के बाद एक लेके चलेंगे तो नारद जी का जो है एक जो पोजीशन है उसको समझना बड़ा आवश्यक है कि नारद जी जैसे जो है महान भक्त कह रहे हैं कि आप ही भगवान हैं, तो मैं इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करूंगा, मैं इसको डेफिनेटली जो है स्वीकार करूंगा। नारद जी के बारे में चर्चा है कि नारद जी जो है अपने पूर्व जन्म के अंदर एक दासी के पुत्र, इनकी माता जो है वो जूठे बर्तन मांजा करती थी महर्षियों। एक दिन जब ये 5 साल के थे तो माता को सांप ने काटा और माता की मृत्यु। ये जो है संसारिक बंधन से मुक्त होकर जंगल की ओर निकल पड़े, एक पेड़ के नीचे जाके बैठे और भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते जो है इनका चित्त इतना एकाग्र हो गया, इंद्रिय निग्रह हो गया, मन वश में हो गया, बुद्धि कंट्रोल में आ गई, सब चीजें जो है इस तरह से हुई कि भगवान की झलक इनके मन के अंदर हृदय में दिखाई दी। भगवान जो है झलक दिखा के अंदर ध्यान में कर, तब इन्होंने जो है मन को पुनः स्थिर किया और फिर भगवान का ध्यान करने लगे, फिर झलक दिखाई देगी। परंतु तभी आकाशवाणी हुई कि तुमको जो है अब मेरा दर्शन नहीं होगा, तुम इस शरीर को त्याग कर मेरे पार्षद के रूप में आओगे और तब मुझे पुनः प्राप्त करोगे। उसके बाद जो है नारद जी ने उस शरीर को त्याग दिया और फिर उसके बाद जो है ये दोबारा से जब प्रकट हुए हैं तब इनको जो है देव ऋषि नारद का पिता बना। ये जो है कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। और फिर जो है इनका जो दिव्य विग्रह है उसमें किसके पुत्र बने? ये ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में बने। असित कौन है और देवल कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान मालूम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, 2 लाइन। कश्यप मुनि जो है वो प्रजा के विस्तार के लिए पुत्रों को उत्पन्न किया, उसके बाद फिर दोबारा से पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने जो है यज्ञ आरंभ किया, तप किया। इसके बाद इनके जो है बहुत उग्र तप किया, बहुत ही उग्र तप किया। उससे इनको जो है 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक थे वत्सर और दूसरे थे असित। असित ने जो है अपनी पत्नी एक परना उसका नाम था, उसके गर्भ से जो है देवल नाम के पुत्र को जन्म दिया। तो असित जो है पिता है और देवल जो है पुत्र है, और दोनों जो है वेदों को जानने वाले हैं, भगवान को जानने वाले हैं। दोनों जो है ऋग्वेद जो है उसके जो मंत्र हैं इन दोनों के माध्यम से हम ऋग्वेद के मंत्रों का जो रचनाकार है वो असित और देवल। देवल ऋषि ने जो है भगवान शिव की आराधना करी और उससे सिद्धि प्राप्त करी। दोनों ही प्राचीन महर्षि हैं और दोनों जो है गुणगान कर रहे हैं कि आप ही भगवान हैं, किसी दूसरे का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ जो है एक ही नाम ले रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान। अब आती है बात वेद व्यास द्वैपायन द्वीप पे पैदा हुए थे, सत्यवती के पुत्र थे, पराशर मुनि इनके पिता थे। द्वीप पे पैदा होने के कारण उनका नाम था द्वैपायन। श्याम वर्ण अर्थात काला, सांवले से थोड़ा गहरा इनका शरीर था। इन्होंने जो है वेदों का विभाग किया। मत्स्य पुराण पढ़ेंगे 53वां अध्याय तो वहां पता लगता है वेदों का इन्होंने जो है विभाग किया, इसलिए वेद व्यास कहलाए। वेदों का संकलन किया है। ये कहते हैं कि हर द्वापर युग के अंदर भगवान अपने आप को वेद व्यास के रूप में अवतीर्ण करते हैं और तब जो है सारे वेदों को संकलित करके उनको एक 4 भागों में बांटे, इसलिए वेद व्यास कहलाते हैं। प्रभु जी ये वही है जो पांडव और धृतराष्ट्र के पिता? हाँ वही। इनका ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, कोई ज्ञान की सीमा नहीं।
18 पुराण, अनेक उप पुराण, महाभारत इन्होंने रचना की। हम महाभारत रचना के बारे में जानते हैं कथा। 1 लाख श्लोक हैं और हर श्लोक के अंदर 4 लाइन है। जब रचना करने लगे थे तो रचना कौन करेगा, कौन लिखेगा, कौन लिपिबद्ध करेगा? तो इनको जो है तब ध्यान आया कि लिपिबद्ध करने के लिए किसको पकड़ो? किसको पकड़ा? गणेश जी। गणेश जी ने कहा मैं ऐसा काम नहीं करता क्योंकि मेरे अनुसार कोई चलता नहीं। बोले मैं चलूंगा आपके अनुसार। बोले मेरे अनुसार चलना है तो जब तुम बोलोगे उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, कंटीन्यूअस बोलना है बिना रुके। तो मैं जितनी स्पीड से तुम बोलोगे उतनी ही गति से मैं उसको लिख डालूंगा। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, पर एक शर्त मेरी भी है। बोले आपकी शर्त क्या है? बोले कि आप जो है बिना समझे श्लोक नहीं लिखेगा। जो मैं कहूंगा उसको पहले समझना और फिर लिखना। तो गणेश जी ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं करूंगा ये काम। अब जो है वेद व्यास जी जो है जैसे जैसे अपना बोलते जा रहे हैं तो कुछ श्लोकों की रचना करने के बाद एक श्लोक बड़ा गूढ़ कह देते थे, तो गणेश जी को उसको समझने में टाइम लग जाता था। समझेंगे तो लिखेंगे, और तब तक जो है और श्लोकों की रचना कर लेते थे। मतलब उन्होंने भी एक गणेश जी के साथ चाल खेली। कोई बात नहीं, आप स्मार्ट हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, चिंता मत करें, आप लिखे पर अर्थ समझने के बाद। महाभारत जो है उसके अंदर 1 लाख श्लोक हैं और महाभारत की रचना जो हुई है वो साधारण व्यक्तियों के लिए हुई है। कथाओं के माध्यम से आप जो है लोगों को सारा का सारा वेद और पुराण समझा सकते हैं। परंतु उसी महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से लेके 42वें जो अध्याय है वो भगवद गीता है, जिसका जो है हम पाठ करते हैं। तो यहाँ पर जो है चर्चा हो रही है कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, कि सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। अर्थात कोई भी कार्य करते हैं उसको भोक्ता, उसको एंजॉय करने वाला केवल मैं हूं और कोई नहीं। ये सब बातें जो है सर्टिफाई करती हैं। तो अर्जुन ये बात कह रहा है कि भगवान जो है सुप्रीम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब 14वें श्लोक के अंदर कहा है, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता का ना ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ये बात जो है अभी पहले चर्चा हो चुकी है। इसी अध्याय के अंदर जो है शुरू में ये बात हुई है कि ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उत्तम मैं हूं। अब देवता लोग क्यों नहीं जानते और महर्षि क्यों नहीं जानते? उसका सिंपल उत्तर पहले आपको मिल चुका है कि पुत्र जो है पिता के जन्म का कारण नहीं जान सकता। पिता पुत्र के जन्म का कारण जान सकता है, परंतु पुत्र जो है वो पिता के जन्म का कारण नहीं जान सकता। इसलिए जो है क्योंकि सबकी उत्पत्ति भगवान से हुई है, चाहे महर्षि है और चाहे वो देवता है, इसलिए दोनों जो हैं वो भगवान के बारे में पूर्णतया सत्य नहीं जान सकते। अब इसके बाद 15वें श्लोक में कहते हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। जैसे अभी चर्चा हुई कि यहाँ पर भगवान को 5 नामों से संबोधित किया। तो कौन से हैं 5 नाम? सबसे पहले कह रहे हैं पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम के बारे में आप निकालिएगा पेज नंबर 481, 481 नंबर पेज।
15वें अध्याय का 18वां श्लोक है। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। परम पुरुष के रूप में विख्यात, अर्थात भगवान जो है वो परम पुरुष है, अर्थात पुरुषों में उत्तम, उनसे ऊपर कोई पुरुष नहीं। भगवान ने स्वयं अपने बारे में बताया। इसके बाद दूसरा शब्द आया है भूत भावन। भूत भावन का अर्थ यहां लिखा हुआ है, इसके अंदर हे सबके उद्गम। भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए क्या करना पड़ता है? इच्छा। इच्छा मतलब संकल्प। इच्छा करते हैं, सृष्टि की रचना हो जाती है। उनको जो है उसके लिए कोई लंबे चौड़े कार्य नहीं करने पड़ते। तो भूत भावन अर्थात सारी सृष्टियों को उद्गम जो है केवल भगवान के संकल्प से, भगवान की इच्छा से हो जाता है। ये बात हमने जो है 10वें अध्याय के 8वें श्लोक के परपट में पढ़ी। इसके बाद शब्द इस्तेमाल हुआ है भूतेश। भूतेश का मतलब है भूत ईश। यहाँ भूत वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं है, यहाँ भूत का मतलब है जीव। सब जीवों के ईश अर्थात सब जीवों के स्वामी। सारे जीव जो है भगवान से उद्भूत हैं और भगवान जो है सब जीवों के स्वामी। इसके बाद शब्द आया है देवादेव, अर्थात देवों के भी देव, अर्थात सब देवताओं के भी स्वामी। अर्थात ईश्वर है, परमा कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परम कृष्ण अर्थात सब ईश्वरों के परम ईश्वर केवल कृष्ण। और आखिरी शब्द यहाँ आया है जगतपति। पति का क्या कार्य होता है? पति कौन होता है आम भौतिक संसार में? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी की पति पर है, अर्थात पति जो है पत्नी की सारी जिम्मेदारियों को निभाता है, लालन पालन करता है, भरण पोषण करता है, उसका सब जिम्मेदारियां जो है पति के हाथ। और वो मतलब रघुपति का मतलब है रघुकुल के पति। तो यहाँ पर जो है बात हो रही है जगतपति अर्थात सारे संसार के पति। अब संसार में कितनी चीजें आती हैं? संसार में जो है जड़ भी है और चेतन भी है। संसार में जो है स्थावर अर्थात पेड़ पक्षी, पेड़ भी है जो कि हिल नहीं सकते और जंगल जो कि चलने वाले विचरने वाले हैं। तो भगवान जो है सारे जगत के पति। इतनी बात कहने के बाद अर्जुन कहता है निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। इसका क्या अर्थ है? अंतरंगा शक्ति से जानना। अंतरंगा शक्ति कौन? योग माया। इसीलिए आप यहां लेंगे योग माया से। तो योग माया जो है वो भगवान के लिए सारे अरेंजमेंट्स करती है। जब आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगे तो भगवान की शक्तियों के बारे में जानेंगे। भगवान की चित्त शक्ति होती है, भगवान की इच्छा शक्ति होती है। जब शक्तियों के बारे में जानेंगे तो ये सारी की सारी शक्तियां जो है भगवान के लिए सारे कार्य करती हैं। तो भगवान जो है उनको सिर्फ उनकी योग माया के माध्यम से ही जाना जा सकता है और माध्यम कोई नहीं है जानता। जब हम कहते हैं कि हमारा परम गुरु कौन है, तो परम गुरु किसको माना गया है? Who is परम गुरु? परम गुरु तक पहुंचने का साधन कौन है? परम गुरु को राधा रानी के माध्यम से ही जाना जा सकता है, उसके बिना नहीं जाना जा सकता। तो टेक्निकली जब हम जो है परम गुरु की कई बार चर्चा करते हैं तो परम गुरु में हम राधा रानी का नाम लेते हैं।
समझे नहीं कि राधा रानी के माध्यम से ही कृष्ण को जाना जा सकता है और कोई माध्यम नहीं है जानने का। इसलिए जो है यह कहा जा रहा है कि भगवान जो है अपने को अपनी ही अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। इसके बाद 16वां श्लोक आता है। 16वें श्लोक में कहा गया है, कृपा करके विस्तार पूर्वक अपने देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। देखिए, जब आप भगवान की विभूतियां जानते हैं, कह रहे हैं विस्तार पूर्वक बताएं। अरे भाई, भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में 7वें अध्याय में चर्चा कर दी और 9वें अध्याय में चर्चा कर दी, करी कि नहीं करी? 7वें अध्याय के अंदर जो है भगवान ने चर्चा करी, क्या बोला कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ये सारी चर्चा करते हुए अंत में कहा, बलवानों का काम इच्छा से रहित बल और वह काम हो जो धर्म के विरुद्ध नहीं। और फिर जो है भगवान 9वें अध्याय के अंदर चर्चा करते हैं अपने बारे में। क्या कहते हैं? 9वें अध्याय में फिर चर्चा करी है कि मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र की अग्निता होती हूँ। मैं ही ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पिता मैं हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं। ये सारी चर्चाएं करने के बाद जब अर्जुन इतनी चर्चाएं सुन चुका है और भगवान जो है 10वें अध्याय के अंदर जो है बिना रुके बोलते चले आ रहे हैं, तो अर्जुन ने बीच में क्यों बोला? सुनना चाहता है। कौन बोलेगा? भगवान। कौन सुनेगा? अर्जुन। तो सुनने का लाभ क्या है? क्यों सुनना चाहता है? किस लिए? हमको तो सुनाना चाहता है। देखिए, आपने कथा एक बार सुनी, हाँ ठीक है, दूसरी बार सुनी, नहीं ठीक है, तीसरी बार सुनी, बिल्कुल ठीक है, चौथी बार सुनी, ठीक ही ठीक है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। मतलब आपका जो भाव है वो सुनने के बाद बदलता गया, अमृत तुल्य हो। जैसे जैसे आप सुनते गए वैसे वैसे भाव पक्का होता गया। हर बार नई बात पता लगती थी, हर बार नयापन आता गया, हर बार आनंद की प्राप्ति होती गई। तो उन कथाओं को बार बार, तो यहाँ जो है अर्जुन क्या कहता है कि जैसे मैं आपकी बात को सुनूंगा, आपकी और विभूतियों के बारे में जानूंगा, तो मेरा आपके अंदर अटल विश्वास, अटल योग हो जाएगा। मतलब ऐसा योग हो जाएगा आपके साथ जो कि टलेगा नहीं। और आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ मुझे एकदम संबंध स्थापित करने का इससे सरल उपाय कुछ लग ही नहीं रहा। क्या सरल है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। सबसे पहले क्या आ रहा है? श्रवण, कथाएं सुनते रहो, कथाएं सुनते रहो और उनके ऊपर चलते रहो। इससे आसान काम क्या है? इससे कुछ आसान है? कुछ नहीं करना, कथा सुननी और जो कथा में कहा जा रहा है उसका पालन करना है। तो यहाँ जो है अर्जुन को पता है कि अगर मैं बार बार सुनूंगा तो मेरा जो है दृढ़ हो जाएगा, विश्वास और पक्का हो जाएगा, मेरी भक्ति और दृढ़ हो जाएगी, मेरी भक्ति और अटल हो जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अर्जुन कह रहा है कि मेरे को इस लोक का तो वर्णन आपने कर दिया और मेरे को भी पता लग गया, मैं तो सब लोगों का वर्णन सुनना चाहता हूँ और खास तौर पे आप सारे लोगों में कैसे व्याप्त हैं इसका वर्णन सुनना चाहता हूँ। ये कह रहा है ना, समस्त लोगों में व्याप्त है। मैं तो आपको अपने सामने देख रहा हूँ, पर आप सारे लोगों में कैसे व्याप्त हैं, कैसे प्रेजेंट है सब जगह पे, कैसे आप जो है हर जगह उपस्थित हैं, मैं इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। इसके बाद 17वें श्लोक में कहा, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? यहाँ अर्जुन के दो प्रश्न, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? दो क्वेश्चन करता हूं। श्रद्धा और प्रेम, इन दो के साथ आप भगवान का निरंतर चिंतन करते रहिए, नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअसली।
बिना किसी रुकावट के। भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम को तत्व सहित जानना चाहता है अर्जुन, तत्व सहित। उसका निचोड़ जानना चाहता है, उसको जड़ तक जानना चाहता है, सुपरफिशियली नहीं जानना चाहता, ऊपरी ऊपरी तौर पे नहीं जानना चाहता, उसको तत्व से जानना चाहता है। इसलिए क्वेश्चन करना है ताकि हम भी जो है उसको तत्व से जाने। दूसरा है, बोला है कि आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, अर्थात कहाँ, केशु केशु लिखा है ना, किस किस, अर्थात कहाँ, किस वस्तु में, किस स्थान में, किस व्यक्ति में, किस पदार्थ में मैं जो है आपका चिंतन करूं, आपका स्वरूप देखूं, ये मुझे बताइए। जब भगवान यहाँ 82 विभूतियां बताएंगे तो आप देखेंगे पहाड़ के बारे में बता रहे हैं, हिमालय में भी मैं हूँ, नाग में भी मैं हूँ, और वृक्ष में भी, पीपल में भी मैं हूँ। मतलब भगवान जो अपनी विभूतियां बता रहे हैं, अर्जुन ने पहले प्रश्न कर दिया है कि मैं आपको किस किस जगह पर। अब इसके बाद जो है लास्ट श्लोक के अंदर चर्चा होती है कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। अब यहाँ एक शब्द जो है इसको समझना आवश्यक है, बड़ी सुंदर बात कही है शास्त्र। अर्जुन कह रहा है पुनः, पुनः मतलब फिर से। पहले आप बता चुके हो, 7वें अध्याय में भी आपने बताया, 9वें में भी बताया। मैं चाहता हूं आप फिर से बताएं और डिटेल में बताएं, विस्तार से बताएं। देखिए यहां समस्या क्या है कि अर्जुन की तृप्ति नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। अब एक आम भाषा की बात करें, आपके सामने खाना परोस दिया गया, आपकी तृप्ति नहीं हो रही, कारण आपकी तृप्ति नहीं हो रही, कारण क्या है? दो कारण हो सकते। खाना बहुत स्वाद है, रुचि बहुत है आपकी खाने की, पर खाना ही कम है। आपने मांगी पनीर की सब्जी और ले आओ, बोले खत्म हो गई, तो आपकी तृप्ति कैसे होगी? मतलब अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो आप तृप्त नहीं हो सकते। दूसरा है कि आपका पेट भर गया, परंतु इतना स्वादिष्ट है कि आप और खाना चाहते हो। यहां तक आ गया, थोड़ा और, यहां तक आ गया, थोड़ा और, यहां तक आ गया, थोड़ा और, मतलब आपकी तृप्ति नहीं। तो क्या करोगे आप? कल फिर ट्राई करेंगे, परसों फिर ट्राई करेंगे। तो 7वें अध्याय भगवान ने बताया, अर्जुन की तृप्ति नहीं हुई। 9वें बताया, अर्जुन की तृप्ति नहीं हुई। अब वहां पे अवेलेबिलिटी की समस्या नहीं है, भगवान के पास सब कुछ अवेलेबल है बताने के लिए। अर्जुन कह रहा है मुझे बार 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 बता। आपका रसगुल्ला खाने को मन करता है और रोज खाने को मन करता है, मेरी तृप्ति नहीं हो रही, मैं तो लगातार खाऊंगा, रोज खाऊंगा। आपको आनंद आ रहा खाने के अंदर। यहाँ जो है अर्जुन को भी सुनने में आनंद आ रहा। अब यहाँ पर जो है आया शब्द है, शब्द जो अमृतम, ये शब्द जो है अमृत कैसे है, क्या क्वालिटी है शब्द में? शब्द को जो है अमृतम साथ में शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका क्या अर्थ है? शब्द जो है वो उसको अमृत के नाम से क्यों बुलाया है? क्या शब्द में क्या क्वालिटी होती है? मतलब जो मृत होने वाला ना, वो नहीं, दिव्य है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, चलो ये भी बात मान ली आपकी। और देखिए अभी मैं वर्णन कर रहा हूं, आप सुन रहे हो। अगर मान लो जो है एक हरे कृष्ण महामंत्र का ट्यून बज रही हो, शब्द नहीं आ रहे उसके अंदर, शब्द नहीं है, सिर्फ ट्यून है, म्यूजिक की ट्यून है, तब भी आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। वो भी आवाज कान से अंदर गई, ध्वनि है। जो बोला जा रहा है वो भी आवाज कान से अंदर गई, वो शब्द है, मतलब प्रॉपर शब्द है। दोनों चीजें जो हैं वो कान से अंदर जाती हैं, अर्थात कान का विषय जो है वो शब्द है। तो तन्मात्रा है, शब्द जो है वो
कान का विषय, कान से अंदर जाती है। अब कान से अंदर जा रही है तो उसके फायदा क्या हो रहा है? आपको ज्ञान मिल रहा, नॉलेज हो रही नहीं हो रही, अर्थात शब्द से ज्ञान प्राप्त होता है। अब ज्ञान कितने प्रकार का प्राप्त होता है? शब्दों के द्वारा, श्रुति के द्वारा, सुनने के द्वारा कितने प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है? एक जो सामने है, जो इस संसार का है, लौकिक है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा जो अलौकिक है उसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान कैसे हैं, उनके नाम कैसा है, उनकी रूप कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी हैं, आप देख तो नहीं सकते, परंतु ज्ञान की प्राप्ति हो रही कि नहीं हो रही? तिलक नगर ऐसा है, कनॉट प्लेस ऐसा है, फलाना रेस्टोरेंट ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, क्रूज ऐसा है, इंग्लैंड ऐसा है, वहां ऐसे पेड़ हैं, ऐसी हरियाली है, ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस संसार का। परंतु इस कान के द्वारा, शब्द के द्वारा, श्रवण के द्वारा मुझे वो ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है जो इस लोक का नहीं है। स्वर्ग का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, नरक का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, दूसरे लोगों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, भगवान के धाम का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, भगवान के नाम गुण लीला सबका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो शब्द की वैल्यू कितनी हुई, एडवांटेज क्या हुई कि जब भी जो है हम वेदांत पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है सबसे पहले आता है श्रवण करना, फिर आता है मनन करना। जब भी हम भक्ति करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम। सबसे पहले क्या है? श्रवण करना। शास्त्र की जब चर्चा करते हैं तो पहले श्रुति शास्त्र आते हैं, फिर स्मृति शास्त्र आते हैं। तो इस शब्द की इतनी वैल्यू क्यों है? शब्द जो है हर जगह पहले है, हर जगह प्रथम है, इसकी वैल्यू क्यों है? आप सुनते हो, सुनने के बाद उसको करते हो, मानते हो, जानते हो। भगवान के बारे में सुना, भगवान के आदेश का पालन किया अर्थात कर दिया। भगवान का मनन किया, भगवान को माना, हाँ भगवान है। भगवान को जाना तत्व से जाना भगवान। ये सारा किसके द्वारा हो रहा है? शब्द सुनने का। अब प्रश्न ये है कि इस शब्द के अंदर अचिंत्य शक्ति है, इतनी शक्ति है जिसका आप चिंतन नहीं कर सकते। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। शक्ति कैसे? आप सो जाते हो, आप सो गए। शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति सो जाता है तो उसकी इंद्रियां जो हैं वो सिकुड़ जाती है, मतलब कार्य करने में अक्षम हो जाती है। आंख नहीं देख सकती सोते हुए, जिह्वा सोते हुए रस नहीं ले सकती, बोलती नहीं, त्वचा फील कर रही है परंतु ब्रेन एहसास नहीं करता कि आप पत्थरों पे सोए हो या गद्दे पे सोए हो। सोने के पहले पोर्शन में पता लगता है कि मैं गद्दे पे सो रहा हूँ या मैं पत्थरों पे सो रहा हूँ, पर एक बार गहरी निद्रा आ जाती है तब आपको नहीं पता लगता आप किस पे सोए हुए हैं। अर्ली फेज में पता लगता है, हाँ है बड़ा चुभ रहा है, ये गद्दा बड़ा चुभ रहा है, परंतु जब आप डीप फेज में चले जाते हो तब आपको पता नहीं लगता। मतलब आपकी इंद्रियां जो है वो सिकुड़ जाती है और वो मन में स्थिर हो जाती है। मन जो है वो भी कार्य करना बंद कर देता। सोते हुए इच्छा कर सकते हो, सोते हुए अमेरिका घूम सकते हो, ड्रीम्स में होता है, पर ड्रीम्स का मतलब है इनकम्प्लीट स्लीप। ड्रीम जो है वो डीप स्लीप में नहीं होती। जब आप सो जाते हो तो मन आपका कार्य नहीं करता। जब सोते हो तो बुद्धि काम करती है, नहीं काम करती। मतलब ना आपकी सोए हुए आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपने ऑफिस में काम छोड़ दिया, आपने कल करूंगी जाके, सोते हुए रात में बैठे सोते सोते नहीं कर सकते काम। आप सोते सोते आप अपनी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। सोते सोते आप टेलीफोन नहीं मिला सकते किसी को, उससे बात नहीं कर सकते आप। मतलब आपके सारे कार्य जो हैं वो सोने के साथ डंप हो गए। आवाज लगाई तुरंत उठ गए। सोने से पहले करना, सोने के बाद नहीं होता। आपने वो बात कर दी, ये ले 2 गोलियां सोने के बाद और जागने के पहले खा ली हो। ये 2 गोलियां दे रहा हूं सोने के बाद और जागने के
पहले खाली हो। आप भगवान का चिंतन करेंगे, सोने से पहले चिंतन करते हुए सो जाएंगे। अगर आप उस एडवांस स्टेज में हैं कि आप सो रहे हैं तब भी चिंतन हो रहा है, वो रेयर सोल है। आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। दैट इज अ रेयर सोल। वो बहु नाम जन्म नामंते वाली बात है, वो आम आदमी बस की बात नहीं कि सोते हुए भी चिंतन हो रहा। सोने के बाद हमारा सारा शरीर जो है, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब डंप हो जाती है, परंतु जैसे ही आवाज लगती है आदमी तुरंत जाता है। मतलब शब्द जो है जैसे ही कान में गया, उस शब्द में अनंत शक्ति है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। आप यहां बैठे हुए हो, इस दीवार के परली तरफ से आप कौन खड़ा है आपको नहीं पता, पर अगर उसने पुकारा आप पहचान जाओगे किसकी आवाज है, किसने पुकारा। आप टेलीफोन पे सुनते हो, आप उसको देख नहीं रहे, उसकी आवाज सुनते हो, आवाज से पहचान जाते हो। ग्रोवर जी हरे कृष्णा, तुरंत बोल दोगे आप। तो शक्ति किसमें हुई? शब्द। हमारे चिंतन से परे है, परंतु शब्द के अंदर जो है अनंत शक्ति। आपकी आंखें किसी वस्तु तक पहुंच सकती हैं, परंतु कान से सुना हुआ शब्द आपके हृदय में स्वयं जहां आप आत्मा विराजमान है वहां तक पहुंचेगा। आप कभी आजमा के देखिए, आप किसी को पुकारेंगे, वो कहीं भी होगा, दीवार के ओर में होगा, तुरंत आपको पहचान जाएगा किसने पुकारा। पहचानने वाला नहीं है तब भी आप मुड़ के देखोगे मुझे कोई पुकार रहा है, परंतु अगर आप उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, व्यक्ति सो रहा है, एग्जाम्पल दे, सो रहा है, आप उसके पास गए, उसका नाम लिखा, उसके आगे घुमा रहे, वो जाग जाएगा क्या? आप उसको या तो हिला के जगाओगे या आवाज लगाओगे, जैसी आवाज लगाओगे तुरंत जाएगा। तो उन शब्द जो है, शब्द अमृत के समान होता है, अनंत शक्तिशाली है। अमृत भी अनंत शक्तिशाली है। शब्द जो है अमृत के समान है। अमृत लेने के बाद कोई व्यक्ति कितना जी रहा है आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते। ये नहीं है देवता को मृत्यु नहीं आती, देवताओं ने अमृत चखा, देवता भी उसके बाद जो है पृथ्वी पर आते हैं पुण्य कर्म क्षीण होने पर, परंतु लाइफ इतनी लंबी है, इतनी लंबी लाइफ है कि हमारी कैलकुलेशन में नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं अमृत। और शब्द जो है उसमें अनंत शक्ति है और अमृत की तरह है, क्योंकि जब वो कानों में प्रभाव होता है, किसके शब्द? भगवान के शब्द, भगवान की कथाएं, भगवान का नाम, भगवान के रूप। जैसे भी बताया कि जब रामलीला है बचपन से देखते आ रहे हैं और फिर अभी आ जाए तो कहते हैं नहीं ऑफिस से जल्दी आना, रामायण आ रही है 9:30 बजे चालू हो जाएगी। मतलब उस रामायण को, उस रामलीला को असंख्य बार हमने देखा है, फिर भी हमारा अट्रैक्शन उसके प्रति बना। ये शब्द की महत्ता है, और वो शब्द जो है वो कैसा है? और अर्जुन जो है भगवान के मुख से शब्द सुनना चाहता है, क्योंकि वो शब्द जो है अमृत तुल्य है। ये भगवत गीता के अंदर भगवान के जो शब्द हैं ये कभी ना समाप्त होने वाले हैं। समाप्त हो जाएंगे क्या? लुप्त हुए, समाप्त। इसीलिए जो है भगवान की जो वाणी है, भगवान के जो शब्द हैं वो अमृत तुल्य है, और अर्जुन जो है उस अमृत तुल्य शब्दों को सुनना चाहता है। पुनः पुनः, बार 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 अर्जुन कह रहा है कि अब मुझे अपनी विभूतियों को विस्तार से बताएं। आज इतना ही, अगली बार 26वें श्लोक तक, 19 से लेके 26 तक।